भी क्या दिन थे जब मैं और मेरी माँ यंग एंड फ्री होकर के पूरा इंडिया घुमा करते थे। जिंदगी एक एडवेंचर थी उस वक्त। अक्सर हम ऐसे ही डेस्टिनेशंस तलाश करते थे जो शांत हों, और उन्हीं में से एक डेस्टिनेशन था कौसानी। कौसानी वो जगह है जहां महात्मा गांधी जी ने अपना दिल छोड़ा था, और नेहरू जी को भी वहां पे काफी शांति मिली थी। फेमस है ये काफी आनंद आश्रम की वजह से, जहां गांधी जी ने अपने जीवन के 15 दिन व्यतीत किए थे। कोसी नदी और हिमालय की श्रृंखला से घिरा हुआ कौसानी। मैं वीरा अपने पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में आज आपको कौसानी की सैर कराने वाली हूँ। जब हमने कौसानी जाने के बारे में सोचा तो कोई आइडिया खास था नहीं। एक बार फिर से गूगल बाबा ने हमारी मदद की कि हम कहाँ पर रुकेंगे और हम कौन सा रूट लेंगे। आपको बता दूं, इस जर्नी में भी हमारे दिलीप साहब हमारे साथ थे। तो हमारा पहला नाइट हॉल्ट होने वाला था काठगोदाम पर, दूसरा भीमताल पर और तीसरा कौसानी पर। एक चीज जो किसी भी यात्रा को यादगार बनाती है वो होती है रुकने की जगह। खास बात ये है कि कौसानी वो जगह थी जहां मुझे अपने पूरे जर्निकल ग्राफ में सबसे बढ़िया जगह मिली थी। कौसानी में एक्चुअली बिल्कुल आखिरी में एक होटल था, नाम तो मुझे अब याद नहीं आ रहा है। इस होटल के आगे सिर्फ और सिर्फ जंगल था, और यहाँ से 100 मीटर पहले आनंद आश्रम था। होटल काफी क्लीन था, खाना बहुत ही ऑसम था, लेकिन इन सबसे परे रातें वो सबसे ज्यादा रुमानी थी, क्योंकि रात में छत पर हम बुफे का आनंद लेते हुए लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस सुनते हुए, जहां पर सारे किशोर कुमार के रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले किए जाते थे, बॉनफायर तापते हुए और हाथों में स्टार्टर पकड़े हुए, हजारों तारों को घूरते हुए एक ठंडी ठंडी हवा के झोंके में उस पूरे माहौल का मजा लेते थे। एक्चुअली ये पूरा स्टे मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी स्टे को 2 दिन और बढ़ा दिया। अनलाइक नैनीताल, ये प्लेस आज भी क्राउड से काफी बचा हुआ है। जो लोग नेचर से, प्रकृति से सच में प्यार करते हैं, वही कौसानी आते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर कोई मॉल है, ना कोई फैशन परेड है, ना कोई यिप्पी क्राउड है तो सिर्फ और सिर्फ पीस। सोबर क्राउड आता है यहाँ पर, और वही है जो इस जगह को बहुत अपीलिंग बनाता है। कौसानी की स्टे मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टेज थी, क्योंकि मैं अपने होटल से रोज सुबेरे 2 घंटे के लिए जंगलों में वॉक करने चली जाती थी, और उस वक्त मेरे पास काफी टाइम होता था जिंदगी और लोगों के बारे में सोचने का। अगेन, ये ट्रिप मैंने, मेरी माँ ने और दिलीप ने की थी। अक्सर मैं एक पेड़ के नीचे खड़े होकर या बैठकर दूर तक एक लंबे रोड को निहारती थी, और उसके नीचे वैली को देखती रहती थी और सोचती थी कितनी शांति है यहाँ पर। जब मैं सूखे पत्तों पर कदम रखती थी ना, तो एक एक पत्ते से कट कट कटर कटर आवाज आती थी, और वो गूंजती थी पूरी वादी में। अनगिनत पेड़, हरी घास, वो जंगली फूल और ढेर सारे पहाड़ी पत्थर रास्ता बनाते हुए, उन 2 घंटों में मैं खुद प्रकृति का एक हिस्सा बन जाती थी। कौसानी का रास्ता यूं तो सीधा है, लेकिन हाँ, काफी अप्स एंड डाउन्स हैं। अल्मोड़ा तक तो रास्ते काफी कर्वेशियस हैं, और फिर उसके बाद शुरू होता है अप एंड डाउन का सिलसिला। पहले वैली, फिर माउंटेन, फिर वैली, फिर माउंटेन। पर जैसे जैसे कोसी वैली के किनारे आप आते हैं, हर चीज बदलने लगती है। और हम तो बहुत ही फॉर्चुनेट थे, क्योंकि हमने कोसी नदी के किनारे सनसेट देखा था,
कौसानी पहुंचने से पहले। और जब हम कौसानी पहुंचे तो हमने सबसे पहला काम किया नाइट वॉक लेने का। आपको मैं बता दूं, माउंटेन्स में नाइट वॉक लेने से ज्यादा थेरेप्यूटिक और कुछ नहीं हो सकता। पर जैसा कि मैं कहती हूं, मैं जहां जाती हूं मुझे परफेक्ट कप्पा की तलाश तो होती ही है। तो कौसानी में भी मुझे परफेक्ट कप्पा तो ढूंढना ही था, जो मुझे मिल भी गया। हाँ, इस बार मेरा परफेक्ट कप्पा थोड़ा दूरी पर था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कौसानी में सबसे आखिरी होटल में टिकी थी, जो कि सिविलाइजेशन से बिल्कुल बाहर था। तो मुझे अपने ड्रीम ढाबा को ढूंढने के लिए वहां पर नीचे उतरकर पकौड़ी और कॉफी का आनंद लेने के लिए पूरी पहाड़ी उतरकर नीचे तक आना पड़ता था, जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर था। उधर वो होटल लास्ट में था और इधर वो ढाबा लास्ट में था। मैं ट्रेकिंग अप एंड डाउन करती थी अपनी माँ के साथ कॉफी और पकौड़ी का आनंद लेने के लिए। लेकिन एक परफेक्ट सिप के लिए इतना प्राइस तो पे करने की बनती है, राइट? मैंने अक्सर लोगों को देखा है क्रिटिसाइज करते हुए दूसरे लोगों को उनके पैसे खर्च करने के तरीके पर मेरा मानना है, हर इंसान की अपनी जिंदगी है और हर इंसान की अपनी सोच है और हर इंसान का हाई फील करने का अपना एक तरीका है। कुछ लोग हाई फील करने के लिए खाने पे पैसे खर्च करते हैं, कुछ लोग हाई फील करने के लिए पार्टीज पर पैसे खर्च करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं और मेरे जैसे कुछ लोग पैसे इकट्ठा करके हाई फील करने के लिए वेकेशंस पर जाते हैं, ताकि मेरी बॉडी और मेरी सोल रिजुविनेट हो सके। ये मेरा हाई है एंड आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि ट्रैवलिंग ओवर द इयर्स हैज मेड मी वाइजर एंड सेटल्ड। कई जगह मैं जा चुकी हूँ, काफी तरह के ऑड्स मैंने फेस किए हैं अलग अलग जगहों पे, एंड द थ्रिल इज नेवर एंडिंग। तो भाई वापस आते हैं अपने परफेक्ट कप्पा पे और उस परफेक्ट लोकेशन पर जहां मैं आइडियल सिप रोज शाम को लेती थी। भाई मैंने तो उस ढाबे वाले से अपनी शामें पक्की कर ली थी। उस बेंच पर बैठ करके जब वो सामने मेरे लिए ब्रेड पकौड़ास बनाता था और फिटी हुई कॉफी मुझे पिलाता था, बड़े ही ब्राइट एंड पेंसिव थॉट्स मेरे दिमाग में आए। उनमें से एक आपके साथ यही शेयर कर लेती हूँ कि जिंदगी क्या है। जिंदगी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिंदगी छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी सांसों का पिरोया हुआ एक नेकलेस है। और हम सारे लोग और ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, हम उस नेकलेस के मोती हैं। जितने भी इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, कहीं ना कोई इंसान उसमें इन्वॉल्व होता है। आप सोच के देखिए, अगर हम लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दें तो क्या जिंदगी का कोई मायने रह जाएगा? पर हम ही हैं जो इस जिंदगी में अकेलापन ढूंढने के लिए भी भागते हैं। एक तरफ लोग ही हमारी जिंदगी में मायने भरते हैं और एक तरफ हम लोगों से ही भागने की कोशिश करते हैं। मैंने तो कहा था, मैं अपना परफेक्ट कप्पा जब पीती हूँ तो बड़े सारे मेरे दिमाग में फिलोसॉफिकल थॉट्स आते हैं। पर यहाँ पर फिलोसॉफिकल थॉट्स के साथ रोमांटिक म्यूजिंग्स भी मेरा इंतजार कर रही थी। ना घबराइए नहीं, यहाँ कोई रोमांटिक एनकाउंटर नहीं होने वाली थी, सिर्फ एक रोमांटिक सी शाम बीतने वाली थी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कौसानी के जिस होटल में हम टिके थे वहां पर लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस होता था। एक बहुत ही अच्छे सिंगर थे जो पुराने रोमांटिक किशोर कुमार के गाने गाते थे छत पर गिटार बजाते हुए। बॉन फायर जलती थी, बुफे पूरा लगा रहता था, गरम गरम ड्रिंक्स मिलते थे। ड्रिंक्स भी थे, चाय कॉफी भी थी, व्हाटएवर यू वांटेड। और फिर आपके साथ पहाड़ और पहाड़ी हवा, ये सब कुछ मिल करके एक नशा सा ले आते थे माहौल में। और मुझे
उन 2 दिनों में उस नशे की लत सी लग गई थी। एक और जगह आपके साथ शेयर करती हूँ। कौसानी से ही कुछ किलोमीटर दूर एक शिव टेम्पल है जो कि जंगलों के बीच में जाकर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शिव टेम्पल की भी एक ट्रिप कर लें। देखिए, ये शिव टेम्पल बहुत ही खास इसलिए था क्योंकि वहां जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था, कोई भी इंसान नहीं रहता था। बस मैं, मेरी माँ और दिलीप थे और आते जाते इक्का दुक्का लोग हमें मिल जाते थे। पर जब मैं जंगल के बीच से जा रही थी तो मुझे क्लियर ब्लू स्काई दिखा, बिल्कुल नीला आसमान। तो मुझे समझ में आ गया कि क्यों हमारे पुराने ऋषि और मुनि जंगलों में जाकर मेडिटेशन करते थे, क्योंकि एक तरह से उस ट्रैक पर चलते हुए मैं भी अपना मेडिटेशन कर रही थी। गर्मी तो काफी थी, लेकिन जंगलों में पत्तों और फूलों को छूती हुई जो हवा हम तक पहुंच रही थी वो बहुत ही प्लेजेंट थी और बहुत ही पीसफुल भी। उस पूरे रास्ते पर परफेक्ट कप्पा तो छोड़ दीजिए, हमें एक ग्लास पानी भी नहीं मिला। जिस बोतल में हम पानी ले गए थे बस वही था हमारे पास, पर हमारे आत्मा को परफेक्ट कप्पा मिल चुका था। जब हम उस मंदिर में पहुंचे तो कुछ बहुत खास मंदिर था नहीं, लेकिन वो जो रास्ता वहां तक पहुंचने का था उस रास्ते में मैजिक था। हमें अपनी ही आवाजें सुनाई पड़ रही थी, हमें एक एक पंछी की चहचहाहट सुनाई पड़ रही थी, हमें हवा की साए साए सुनाई पड़ रही थी, और बीच बीच में जो छोटे छोटे सोते से बहते हैं हमें उनकी कलकल भी सुनाई पड़ रही थी। उस वक्त कोई मोबाइल नहीं होता था जब मैं गई थी, तो इसलिए कोई मोबाइल का पोल्यूशन नहीं था, और चूंकि वहां पर प्रॉपर रास्ता नहीं था तो कोई व्हीकल भी नहीं था, यानी हॉर्न की भी कोई आवाज नहीं थी। और चूंकि इक्का दुक्का लोग ही चल रहे थे इसलिए इंसानों की भी आवाज नहीं थी। तो फिर वहां था क्या? असली नेचर था, नेचर इन इट्स रॉ फॉर्म। अगले 2 दिन जब हम कौसानी में रुके तो हमारा रूटीन यूजुअली था सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, फिर आनंद आश्रम तक जाकर के थोड़ी देर वहां बैठना, फिर हिमालय की पूरी रेंज को देखना, फिर क्लाउड्स का डिफरेंट शेप्स बनाते हुए देखना। लेकिन जब हम लास्ट डे कौसानी से निकलने वाले थे तो भाई हिमालय ने हमें दर्शन दे ही दिए। सारी चोटियां हमें दिखाई पड़ी गई। पार्टिंग्स कभी इजी नहीं होते, अलग होना आसान नहीं होता है ना, स्पेशली तब जब आपका समय इतना अच्छा बीत रहा हो। जैसे कोलरिज ने कहा है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हम तो चाहते थे कि ये हमेशा चलता रहे, लेकिन डिसबिलीफ हमेशा नहीं चल सकता है, क्योंकि रियलिटी धीरे धीरे हमारी जिंदगी में हमें नॉक कर ही लेती है और हमें इसके साथ समझौता करना भी पड़ता है। तो भाई हमारे वापस चलने का टाइम आ गया था, लेकिन इस जर्नी में मैं अपने दिल का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टुकड़ा उस टेरेस पर छोड़कर आ गई थी, जहां पर मैंने 4 रातें उस खूबसूरत वादी में किशोर कुमार के रोमांटिक गाने सुनते हुए बिताई थी। इनफैक्ट दिलीप ने तो मुझसे यहाँ तक कहा, मैम आप एक घर यहाँ क्यों नहीं खरीद लेती हैं? मन तो हुआ दिलीप से कहूँ, दिलीप आपके मुंह में घी शक्कर। देखिए, ये सपना तो पता नहीं कब सच होगा, लेकिन हाँ, वो जो 4 दिन सपने जैसे बीत गए वो भी कोई कम नहीं थे। तो मेरी दुनिया विद वीरा में ये एपिसोड तो कौसानी का था, पर अगली बार मैं आपको थोड़ा दूर ले चलने वाली हूँ। पता है कहाँ? गुजरात की ओर, द्वारकाधीश। चलेंगे ना मेरे साथ? तो फिर अगली बार मिलने तक हेल्दी रहिए और खुश रहिए।